अब ट्रंप के शासन संभालते ही भारत के साथ उनके विदेश मंत्री की बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नए प्रशासन का पहला विदेशी संपर्क पारंपरिक रूप से अपने दो पड़ोसियों कनाडा और मैक्सिको या अपने नाटो सहयोगियों के साथ रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पहली मीटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ, शपथ ग्रहण के बाद, उनके अप्रूवल के बाद जो सबसे पहली उन्होंने किसी भी फॉरेन लीडर से मीटिंग करी या किसी फॉरेन डिग्निटरी से मीटिंग करी, वो डॉक्टर जयशंकर से करी है। मोदी अगर बिकम्स द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट वॉशिंगटन, जो कि पॉसिबल है अगले 2-3 माह में, जो मैं अमेरिकन मीडिया में देख रहा हूं, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लग ये रहा है कि जो नेट बेनिफिशियरी साउथ एशिया से तो इंडिया ही है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। साथ में उनकी मीटिंग हुई है किसके साथ? जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका, इनके साथ भी डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग हो गई है। बताया ये गया है कि तकरीबन $1.5 मिलियन का टिकट लिया था बिलावल साहब ने। उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अंदर हॉल में ले जाने के लिए भी वो बाहर खड़े थे। खासतौर पे कश्मीर पे हमारे लिए कोई खास स्पेस नहीं रही, महदूद हो गई है कि हम कश्मीर में कुछ कर सकें। इसी तरह जो एक और खतरा लाक हो सकता है वो ये है कि मोदी और इंडिया दिस टाइम राउंड प्ले सम रोल बिटवीन काबुल एंड वॉशिंगटन। तालिबान और उनके दरमियान ब्रिजेस जो हैं, जो गैप हैं, उनको ब्रिज करने का, तो ये हमारे लिए बड़ा छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नज़र आए हैं, और जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं, और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज़ फिनोमिनल, अनबिलीवेबल। देखिए, जब ये बात सामने आई कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं यहाँ पर अमेरिका ये सेरेमनी अटेंड करने, तो सब ने सोचा कि हाँ ठीक है, इंडिया को ऑब्वियसली बुलाना ही था, अमेरिका की तरफ से बुलावा जाना था, पाकिस्तान बुलावा नहीं गया किसी को। लेकिन 21 इन्विटेशंस में से कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँच सका, तो ये एक तस्वीर मेरे सामने नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये कोई फेस लगाया हुआ है ये। लेकिन अगर वाकई वो पहुँचे हैं, लेकिन नज़र कहीं नहीं आए, और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ, और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। भाई देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं, ये भी आप जान लें। जो मुकेश अंबानी हैं और नीता अंबानी, वो भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर डिनर्स में भी नज़र आए, और बहुत सी वहाँ पे सेरेमनीज ऐसी हुई जहाँ पर वो नज़र आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि ट्रीट अस फेयरली, कि आप हमसे फ़ायदे ले रहे हैं लेकिन आप हमारी सुन कम रहे हैं। ये चीज़ वो इंडिया को कहते हैं, यही चीज़ जो है वो बाकी ममालिक को कहते हैं कि जी ये सुनते हैं हमारी कम है, ये फ़ायदे हमसे ज़्यादा लेते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है वो ये चीज़ जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, बाकी एक तरफ हम देखेंगे कि ये तो एक अदारा जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम मे लीव। आप देखें WHO का एनुअल बजट आई थिंक कोई $7 अरब के करीब है, ठीक है जी। अब बड़ा बजट जो है आप समझ लें 1/5 जो बजट है WHO का वो अमेरिकन देते थे। So what vote Trump will have in WHO? बेसिकली तो ट्रम्प समझ गया कि तुमने मेरे 4 साल ज़ाया किए हैं, मैं वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था,
जो तुमने, लेकिन ट्रम्प के लिए अच्छा भी है कि उसको इन 4 सालों में पता चला है कि मैंने कौन सी चीज़ें करनी है, रादर देन कि वो एक अपनी ले में चले जाते हैं एंड देन पता ना चलता क्या है। ठीक है जी। सो आज उन्होंने वो ये चीज़ आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहे हैं। दिस इज व्हाट एटलीस्ट वुड अंडरस्टैंड। दुनिया इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करेगी कि ये आइसोलेशन है। दूसरा जारी बात है, उन्होंने बाकी जो चीज़ें की हैं वो इंटरनल, वो हम उस पर नहीं बात करने जा रहे, लेकिन लग ये रहा है कि जो नेट बेनिफिशियरी साउथ एशिया से तो इंडिया ही है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश की, विच इज़ अ गुड एफर्ट बाय द वे, पाकिस्तानी फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर की बहुत अच्छी एफर्ट है, एटलीस्ट यू रीच आउट। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी इस तरह चाहिए होती है कि अगर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो रीच आउट कर रहे हैं तो ये फॉरेन मिनिस्टर को भी करना चाहिए, बाकी इदारों को भी करना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक एक दफा मिल के आ गए हैं और इस वक्त मिल के आ गए हैं। एवरी इवेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स यू नीड टू कंडक्ट, हर इवेंट को कंडक्ट करने की जरूरत है। और अगर आप इन इवेंट्स को इग्नोर करते जाएंगे, तो देन इट वोंट मेक ये को बहुत बड़ा वो असर नहीं छोड़ेगा। सो ऑल दीज इवेंट्स या ये जो सारी के सारे ये डिनर्स होते हैं, ये सारे होते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड इन माई असेसमेंट, इन माई अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट कि हम सब लोग जो हैं वो इसको रियलाइज कर सकें कि पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूटी चाहिए। जिस तरह इंडियंस अपनी स्पेस बना चुके हुए हैं, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी हमारे बारे में चेंज हो जाएगी, नहीं। हमें थोड़ा सा उनके साथ इंगेज करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दे ओनली थिंक अस फ्रॉम द लेंस ऑफ न्यूक्लियर, लॉन्ग रेंज मिसाइल, ठीक है जी, ट्रांसनेशनल, वो जिसे कहते हैं ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन,